रावण हंसते हुए जन्म से, अरे ओ वानर, तुझे मृत्यु का भय नहीं जो तू लंकापति रावण की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है? कौन है रे तू? और उस वनवासी राम ने एक वानर को अपना दूत बनाकर क्यों भेजा? कोई वीर नहीं बचा उसकी सेना में? अंगद मुस्कुराते हुए शांत स्वर में, राजन वीर तो बहुत हैं, पर प्रभु श्री राम को लगा कि लंका जाने के लिए बड़ा योद्धा क्यों भेजना, यहाँ तो बच्चे ही काफ़ी हैं। और रही बात परिचय की, तो मैं उसी बाली का पुत्र हूँ जिसकी कांख में तूने 6 महीने बिताए थे। याद आया या भूल गए? दरबार में सन्नाटा सा छा जाता है। रावण का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। फिर रावण गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, जुबान संभाल वानर, वो बाली अब नहीं रहा, मेरा राज है। अगर अपनी जान प्यारी है तो उस तपस्वी राम से कह दे कि सीता को भूल जाए और वन में जाकर कंद मूल खाए। अंगद भी गंभीर होकर बोलते हैं, रावण, यह तेरा अहंकार बोल रहा है। प्रभु राम दयालु हैं, अभी भी समय है। सीता माता को लौटा दे और शरण में आ जा, वरना लंका का वो हाल होगा कि इतिहास लिखने सो पड़ेगा। रावण, मुझे डराता है जिस राम के पास समुद्र पार करने के लिए पुल बनाने की भी शक्ति नहीं, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा भला? अंगद क्रोधित और पैर जमीन पर पटकते हुए तेज आवाज में बोलते हैं, बहुत हो गया रावण, युद्ध तो बात ही बात है। मैं तुझे अभी इसी वक्त एक चुनौती देता हूँ। तुम्हारी सभा में हजारों वीर हैं और तुम खुद को त्रिलोक विजेता कहते हो। अगर तुम्हारे किसी भी वीर ने या तुमने खुद मेरा यह पैर जमीन से 1 इंच भी हिला दिया तो मैं वचन देता हूँ कि प्रभु राम हार मान लेंगे और सीता मैया को लिए बिना वापस चले जाएंगे। दरबारी और रावण हैरान रह जाते हैं। रावण बोलते हैं, इतना अहंकार? सैनिकों, जाओ इस वानर का पैर उखाड़ कर फेंक दो और इसे बंदी बना लो। एक एक करके मोटे तगड़े राक्षस आते हैं। पहला राक्षस पहुंचता है, पूरी ताकत लगाता है, पसीना छूट जाता है। दूसरा राक्षस भी आता है, धक्का देता है, पर अंगद का पैर चट्टान की तरह जमा रहता है। मेघनाद भी आता है, मंत्र पढ़ता है, शक्ति लगाता है, पर पैर टस से मस नहीं होता। अंगद हंसते हुए स्वर में बोलते हैं, क्या हुआ लंका के वीरों, यह तो सिर्फ एक वानर का पैर है। जब प्रभु राम के बाण आएंगे तब क्या कर लोगे? रावण अपनी बेइज्जती देख नहीं पाता, वह गुस्से में सिंहासन से उठता है। हटो मूर्खो, सबके सब नाकारा हो, मुझे खुद ही इसका अहंकार तोड़ना होगा। रावण भारी कदमों से नीचे आता है। वह अंगद के पैर की तरफ झुकता है उसे पकड़ने के लिए। जैसे ही रावण के हाथ अंगद के पैर को छूने वाले होते हैं, अंगद अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। अंगद गूंजती हुई आवाज में कहते हैं, अरे अरे रावण, यह क्या कर रहे हो? मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? अगर जान बचानी है और पापों का प्रायश्चित ही करना है तो मेरे नहीं, प्रभु श्री राम के पैर पकड़ो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। रावण शर्म और गुस्से से जमीन पर देखता रह जाता है। अंगद जोर से हंसते हुए जय श्री राम बोलते हुए एक बड़ी छलांग लगाकर दरबार से उड़ जाते हैं। रावण का मुकुट जमीन पर गिर जाता है।